नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम वॉरियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप मेहनत करते रहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए। हमारी जो क्लास है वो आज की गणित की है, नंबर सिस्टम की। तो कल हमने 3 अंकों की संख्याओं के बारे में पढ़ा था, आज थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे। और हाँ, मेहनत लगातार करते रहिए अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं और ज़रूरतें भी होती हैं। तो एक नौकरी का होना जरूरी होता है, और जब आप मेहनत करेंगे, लगातार बने रहेंगे कंपटीशन में, तो एक ना एक दिन आपको उम्मीद जरूर नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपसे नौकरी बड़ी हो जाएगी कि आप मेहनत करें और उसका रिजल्ट आपको ना मिले। ऐसा जरूर होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा और लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। तो सबसे पहला, कल हमने 3 अंकों की बात कर ली थी, आज बात करेंगे 4 अंकों की। तो इसमें क्या है, संख्या नहीं दी होगी, बस वो इतना कहेगा 4 अंकों की। बस मैं आपसे एक बात और ये कहूंगा कि अपने माता पिता का सहयोग जरूर लें, उनको कभी भी हर्ट ना करें, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में उनका जो आशीर्वाद है वो आधी रास्ता कम कर देता है। उनकी जो दुआएं हैं वो आपको बहुत करीब ले जाते हैं आपके लक्ष्य के। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 17 से विभाजित हो, 17 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो क्वेश्चन को समझेंगे। हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी और 4 ही अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात करनी है जो कि 17 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी पूर्णतः कट जाए। तो क्वेश्चन का हल देखें हम जानते हैं कि चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000। कितनी होती है? 1000, ठीक है। अब संख्या हमको पता चल गई 1000 होती है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, संख्या पता होने के बाद इसको 17 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 17 को डिवाइड करेंगे, 17 का पहाड़ा इसमें 5 बार जाएगा, तो 10 में से 5 गए 5, और हमारा बचेगा 1, और ये 0, और ये 8 बार जाएगा इसका, 10 में से 6 गए 4 और 1, यानी कि 14 शेष बचा हमारा। कितना शेष बचा? 14। अगर हम इसमें माइनस करेंगे, मान लो 1000 में से अगर हम -1 भी कर दे तो ये संख्या हमारी 999 में चली जाएगी, यानी 3 अंकों में चली जाएगी। तो याद रखना है, अगर छोटी से छोटी की बात हो तो उसमें हमेशा एडिशन होगा, यानी कि उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते क्या है, विभाजक में से शेषफल को घटा के संख्या में बस जोड़ देते, इतना सा काम करना होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, संख्या में जोड़ा जाएगा 17 - 14। ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा होगा, 3। कितना जोड़ा जाएगा? 3 जोड़ा जाएगा। अतः 17 से विभाजित होने वाली बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे चीजें सुधार में आती जाएंगी।
अतः 17 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है 1000 प्लस के 3 यानी कि 1003। 4 अंकों की इससे छोटी संख्या कोई हो ही नहीं सकती जो कि हमारी इससे 17 से विभाजित हो। ठीक है, इसको चेक कर लेंगे। पचासी, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 9, 9 में से 8 गए 1, 3, 17 नमा 153 होते हैं और ये हमारी पूर्णतः विभाजित हो गई। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। यानी 17 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई आपकी 1003। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। अब बड़ी से बड़ी की बात करते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है, आप सभी जानते हैं, 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। बस संख्या हमको पता चल गई, 17 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 17 से इसको डिवाइड करना है, यानी कि 17 पंजे 85, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, उतारते हैं 9, 17 8 136, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 3 गया 1, अब बचा हमारा 9, फिर 17 8 136, बचा 3 शेष। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, अगर इसमें हम एक भी ऐड कर दें, संख्या 5 अंकों की हो जाएगी, तो सीधी सी बात है घटाना है। क्या करना है? घटाना है, तो घटा दो, और घटाते संख्या में से हमेशा शेष। तो घटाने वाली संख्या है 3, अतः 4 अंकों की 17 से विभाजित होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है, 9999 माइनस के 3। मैंने आपको बताया था हमेशा शेष घटा देते हैं, और जब इसको आप माइनस करोगे तो 9996, ये आ गई हमारी 9996। ये 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 17 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। इसको आप चेक करेंगे, मैं चेक नहीं करूंगा, इसको आप चेक करोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आपको सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट करके आंसर बताना है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। 4 अंकों की छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 14 से पूर्णतः विभाजित हो।
ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट के द्वारा जवाब देना है, ठीक है। अब बात करेंगे 5 अंकों की। 5 अंकों भी रुक जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। अगर पूछेगा अभी तो आपको तरीका बताया, अगर 6 का पूछेगा तो 6 अंकों की छोटी संख्या होती है 1 लाख, और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी, छोटी से छोटी हो जाएगी ये वाली, और बड़ी से बड़ी हो जाएगी ये वाली। बस, ठीक है। पांच अंकों की छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि 19 से पूर्णतः विभाजित हो। जो कि 19 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है? 10,000। अब संख्या हमको पता चल गई, 19 से इसको डिवाइड करना है, कितने से? 19 से, ठीक है। अब 19 का पहाड़ा इसमें 100 में पढ़ना है, तो इसको सॉल्व करना है। 19 दूनी 38, 36 लिख गया है, सॉरी, 38, 10 में 60 के 2, और ये बचा हमारा 12, 0, 19 छक्का 114, यानी 6 शेष बचा हमारा। अब इसमें हमें जोड़ना है, घटाएंगे तो 4 अंकों में हो जाएगी, जोड़ना है, सीधी सी बात है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने वाली संख्या बराबर 19 माइनस 6, भी आपको समझ में आने लगा होगा, यानी 13। तो संख्या हो जाएगी हमारी 19 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। $10,000 प्लस के 13, यानी कि 10,013। ये आप लोगों को चेक करना है। ये क्या करना है? आप लोगों को चेक करना है। आप लोग चेक कर लेंगे, बिल्कुल कट जाएगी, आप चिंता ना करें, चेक करना है। अब बड़ी से बड़ी की बात करेंगे, इसको नोट कर लें। SD आदत की बुक ले लें जरूर, अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। देखो, गणित एक ऐसा विषय है, इसमें जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही क्या होगा? आपका विकास होगा, और सफलता जो होती है वो 2-4 रातों की कहानी नहीं होती है। इसमें पता नहीं कितनी दिन कितनी रातें हमें लगानी पड़ती हैं, तब जाके सफलता लिखी जाती है। हिंदी के लिए भी मैं बुक बता दूंगा आप लोगों के लिए, चिंता मत करो। अभी तो फॉर्म ही नहीं निकल रहा कोई, तो आप नोट्स पे ही ध्यान दें जो मैं आप लोगों को बनवा रहा हूं। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है
बराबर 9999। ठीक है, अब संख्या पता चल गई। 19 से हमको इसको डिवाइड करना है, 19 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इस तरह का 5 अंकों वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे इस पे। 19 पंजे 95, बचेगा 4, फिर 9, 19 दूनी 38, 9 में से 8 गए 1, 4 में से 3 गया 1, ये 9 उतार लिया 1, 19 छक्का 114, बचेगा 5, फिर 9 उतार लिया 19 दिया 57। इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है, अगर जोड़ेंगे तो ये 6 अंकों में चला जाएगा। घटाना है, ठीक है, क्या करना है, घटाना है। तो घटाने वाली संख्या बराबर 2, अतः 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 19 से विभाजित होती है, जो 19 से विभाजित होती है, -2, और ये हो जाएगा हमारा ये, यानी ये संख्या हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी है जो कि 19 से विभाजित होगी। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। एक सवाल दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रॉपर नोट्स बनाएं, अच्छे नोट्स बनाएं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे कोचिंग हम लोग करते हैं, अगर आप प्रॉपर इंडिविजुअल मैथ की कोचिंग करोगे ना, अगर आप इंडिविजुअल मैथ की, आपके मतलब मैथ से रिलेटेड है, तो आप इसको वेस्ट टाइम ना समझे कि बीच बीच में क्या मैं लेक्चर देने लगता हूं। अगर आप इंडिविजुअल मैथ की कोचिंग चलने, कहीं कोचिंग करने के लिए इलाहाबाद या दिल्ली जाते हो, एटलीस्ट 5 महीने का टाइम चाहिए। 5 महीने में जाके आपकी इंडिविजुअल मैथ कंप्लीट होगी, समझ रहे हो। तो कोई मैथ ऐसा नहीं है जिसको उड़ा दो या पिला दो, मतलब कोई इसकी इतनी जल्दी पूरा नहीं होता है। इसको एक मतलब प्रोसेस में लेके चलना पड़ता है, टाइम मतलब इसमें टाइम लगता ही है। ठीक है, और मतलब इसमें इतनी स्टेप्स होते हैं, हर एक चीज जुड़ी हुई है, एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी होती है, तो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो सब चीज लेके चलना पड़ता है। अगर आप इंडिविजुअल मैथ पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ो, तो 4-5 महीने, 4 तो लगते नहीं, 5 महीने का टाइम लगता है अगर आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हो तो इंडिविजुअल मैथ के लिए। तो अब हम बात, एक सवाल आप लोगों के लिए है, 5 अंकों की, 5 अंकों वाला जो सवाल है वो इंपोर्टेंट है। 5 अंकों की छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि 21 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। फटाफट नोट कर लेंगे। अब जो सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, और इस तरह के सवाल परीक्षा में आते रहते हैं। इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। ये भी हमारे नंबर सिस्टम्स के ही सवाल हैं। यदि किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो 12 शेष बचता है, 12 शेष बचता है। यदि उसी संख्या में
5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए, तब शेष क्या बचेगा? तब शेष क्या बचेगा? अब इस सवाल को पहले समझेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा तरीका आपको। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन परीक्षा में आता है। देखो, यदि किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बच रहा है? 12 शेष बच रहा है। यदि उसी संख्या में, संख्या हमारी समान है, बस डिवाइड करने के लिए एक तो पहले से डिवाइड किया 15 से, दोबारा से डिवाइड किया 5 से, तो पूछा है कि शेष क्या बचेगा। इसको करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। आपको सेकंड, 1-2 सेकंड में ही आप इसका आंसर ज्ञात कर लोगे और फटाक से इसको करके सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो पहला काम हम इन सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी संख्याएं दी होती हैं, पहली संख्या में क्या करेंगे, इस दूसरी संख्या से भाग करेंगे। क्या करेंगे? पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग करेंगे। जैसे पहली संख्या हमारी 15 है, दूसरी संख्या 5 है, तो इसका भाग करेंगे। तो 5 दिया 15, क्या हुआ? पूरी पूरी कट गई, शेष 0 आ गया, शेष बराबर 0 हो गया। और जब शेष 0 होता है तो फिर क्या करते हैं, दूसरी संख्या से डायरेक्ट भाग दे देते हैं, जो कि शेष पर हमारा क्वेश्चन में दिया होता है, जो कि शेष पर क्वेश्चन में दिया होता है, और उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि 2 इसका आंसर हो गया। 2 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। मैं इसको, आप भूल जाओगे, नोट करके लिखवाऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि पहली संख्या हमारी डिवाइड ना हो, पहली संख्या क्या हो, हमारी डिवाइड ना हो, तो उसका आंसर होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, ये भी नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है। ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप नोट लिखेंगे, नोट में स्टेप फर्स्ट, नोट में भी क्या लिखेंगे? स्टेप फर्स्ट। इस तरह के प्रश्न को हल करते समय अगर आप लोग साथ देते रहे, वीडियो पूरा देखते रहे, तो आपके इतने अच्छे नोट्स बन जाएंगे मैथ के कि आप किसी भी एग्जाम में मार तो नहीं खाएंगे। इस तरह के प्रश्न को हल करते समय सर्वप्रथम हम पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देते हैं, ये काम करते हैं पहले हम। मतलब जो पहली संख्या है उससे भाग देते हैं दूसरी संख्या में। ठीक है, ये नोट कर लो। क्वेश्चन चलो दोबारा लिख लेंगे, कोई बात नहीं। स्टेप 2, यदि भाग देने के बाद शेष फल 0 आ जाए, तब दूसरी संख्या से दिए गए शेषफल में भाग देकर उत्तर प्राप्त करते हैं। ये नोट में इसलिए लिखवाता हूं
कि आप जब भी रिवीजन करें तो आपको रिमाइंड हो जाए, ठीक है, उत्तर प्राप्त करते हैं। स्टेप 1 आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 लिखेंगे। यदि भाग देने पर 0 ना आए, शेषफल 0 ना आए, तब उस प्रश्न का उत्तर होगा कि उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता, उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये स्टेप लिख लो आप लोग। फिर पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल था हमारा 15 में भाग देने पर 12 शेष बचता है, तो 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, ये सवाल था, ठीक है। तो देखेंगे सवाल को। तो सबसे पहला जो स्टेप था हमारा, इसलिए भी आपने नोट कर लिया होगा यहां तक है। सवाल ये था हमारा, किसी संख्या में, संख्या हमारी सेम है, ठीक है, संख्या क्या है हमारी, वही है, x है और ये भी x है। संख्या है 15 में 15 से भाग देने पर तो 12 शेष बचा, संख्या x है, और 5 से भाग देने पर इसी संख्या में क्या शेष बचेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हम चेक करेंगे स्टेप 1, 15/5, यानी पहली संख्या में दूसरी से भाग दो। तो अगर भाग दे रहे हैं तो 5 या 15, शेष कितना आ गया, 0। शेष 0 आने पर क्या करते हैं कि जो शेषफल दे रखा है दूसरी संख्या से भाग दे दो उसमें, यानी 5 से भाग दे दिया हमने 12 में, 5 दूनी 10, 2, यानी यही हमारा क्या हो गया उत्तर। तो शेषफल कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। अगर ये डिवाइड नहीं होता तो आंसर हो जाता ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर अगला सवाल लिखेंगे। यदि किसी संख्या में 18 से भाग दिया जाए, 18 से भाग दिया जाए, तब यदि किसी संख्या में 18 से भाग दिया जाए तब 13 शेष बचता है। यदि उसी संख्या में, ये ध्यान रखना, संख्या वही होगी हमारी, यदि उसी संख्या में 6 से भाग दिया जाए तब शेष क्या बचेगा, तब शेष क्या बचेगा। बिल्कुल कर लेंगे सवाल को अब आप लोग, मुझे ऐसी उम्मीद है। स्टेप फर्स्ट, पहली संख्या को दूसरी से भाग दो। पहली संख्या 18 है, दूसरी है 6, 6 तिया 18, यानी शेष आ गया हमारा 0। पूरी कट गई, शेष 0 आ गया। बस अब दूसरी संख्या से क्या करो, भाग दे दो, जो दिया हुआ शेषफल है हमारा, तो दिया हुआ शेषफल 13 है, तो 6 दूनी 12, यानी 1 शेष बचेगा। आंसर हो गया 1 इसका। नोट कर लो फटाफट। कर लिया होगा नोट आप लोगों ने।
अगला सवाल, यदि किसी संख्या में 30 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या में 30 से भाग दिया जाए तब, यदि किसी संख्या में 30 से भाग दिया जाए तब 21 शेष बचता है। यदि उसी संख्या में 10 से भाग दिया जाए तब क्या शेष बचेगा? ठीक है, अब इसका आंसर याद करेंगे, तब क्या शेष बचेगा। तो स्टेप फर्स्ट, अब तो आप इसको मो जवानी भी कर सकते हो, ठीक है, भाग दे लो, 10 का 30 में 10 दिया, 30 पूरा कट गया, डायरेक्ट 10 से 21 में भाग देंगे, एक आंसर हो गया। लेकिन अगर कॉपी पे हम नोट बना रहे हैं तो बाई स्टेप करेंगे, 30 डिवाइड बाई 10 यानी शेष बराबर 0, तभी आगे बढ़ेंगे। अगर शेष 0 नहीं आ रहा है तब आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब दूसरी संख्या से 21 में भाग दे लो, 10 दूनी 20 यानी एक शेष हो गया। फटाफट नोट कर लो इसको। अगला सवाल देखेंगे अब, यदि किसी संख्या में 25 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या में 25 से भाग दिया जाए तब 15 शेष बचता है। यदि उसी संख्या में 7 से भाग दिया जाए तब क्या शेष तब भाग दिया जाए तब क्या शेष बचेगा? क्या शेष बचेगा? अब ध्यान देंगे आप लोग, स्टेप फर्स्ट आप लोगों ने कर भी लिया होगा सवाल ये शायद। स्टेप फर्स्ट, 25 डिवाइड बाई 7, तो कभी भी 25 हमारा 7 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि शेष बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर शेष 0 आ जाता है तभी आगे बढ़ना है, शेष 0 नहीं आया तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अगला सवाल लेते हैं फटाफट। नोट कर लिया होगा, स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा विश्वास भी बनाओ। यदि किसी संख्या में 20 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या में थोड़ा 20 से भाग दिया जाए तब 18 शेष बचता है। बच सकता है, 20 से कम है, 18 शेष बचता है। यदि उसी संख्या में 11 से भाग दिया जाए तब शेष क्या बचेगा? तब शेष क्या बचेगा? तो स्टेप फर्स्ट पे जाएंगे हम लोग। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या कहता है हमारा? फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाई सेकंड नंबर। तो 20 इज डिविजिबल बाई
11 और ये हमारा शेष हो गया, शेष इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 20 कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जल्दी से नोट कर लेंगे। यदि किसी संख्या में, देखो वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि किसी संख्या में 12 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या में 12 से भाग देने पर 12 से भाग देने पर 8 बचता है, 8 शेष बचता है, 8 शेष बचता है। उस संख्या को 2 गुना करने पर, उस संख्या को क्या कर दिया है, 2 गुना, उस संख्या को 2 गुना करने पर क्या शेष बचेगा। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, पर बने रहना है और विश्वास रखना है, ठीक है। तो संख्या को 2 गुना करने पर क्या शेष बचेगा, तो भाजक लिख लेंगे और शेष लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा भाजक क्या है, हमारा पहला 12 है और शेष कितना बच रहा है, 8, और संख्या हमारी 12 से ही भाग देना, संख्या को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो शेष को 2 गुना कर दो आप, भाजक तो हमारा 12 ही रहेगा, दुगुना करने पर 8 का कितना हो जाएगा, 16। अब 16 को डिवाइड कर लो 12 से, तो 12 एकम 12, 4 शेष। इस तरह के क्वेश्चन में ये कर देंगे। अगर वो इसका कहता वर्ग करने पर, तो 8 जो शेष है हमारा, इसका वर्ग कर दो, फिर 12 से डिवाइड कर दो, इतना करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। नोट कर लो इसको भी जल्दी से। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और फिर 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दूंगा। अगर उसने दुगना करने की बात कही तो शेष को दुगना करना है, तिगने की कहता है तो तिगना कर देना है, वर्ग के लिए कहेगा तो स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम क्वेश्चन को कर जाते हैं। यदि किसी संख्या में 13 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या में 13 से भाग देने पर 10 शेष बचता है, यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए, तब शेष क्या बचेगा, तब शेष क्या बचेगा, ठीक है। तो भाजक लिख लेंगे एक तरफ, संख्या का वर्ग कर दिया और ये हमारा हो गया शेष। भाजक है हमारा पहला 13 से भाग देने पर, शेष बचा है 10, वर्ग के लिए कहा है, भाजक तो सेम ही रहेगा, 10 का वर्ग कर दिया, 100 हो गया। अब 13 से इसमें भाग दे दो, तो क्या 9 शेष बचेगा। मैंने आपको क्या बताया था, वर्ग करने के लिए कहेगा तो शेष का वर्ग कर देना है और भाजक हमारा सेम ही रहेगा, वहां 13 सही देनी है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट करेंगे।
कि यदि किसी संख्या में सत्रह से भाग देने पर नौ शेष बचता है, यदि संख्या को तिगुना कर दिया जाए तब शेष क्या बचेगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी मैथ की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में रिमाइंडर थ्योरम के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा।